देश विदेश से जुड़ी एक दिलचस्प तस्वीर इस समय सामने आ रही है, जहां कई देश ईंधन और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वहीं भारत में स्थिति सामान्य बनी हुई है। बताया जा रहा है कि फिलीपींस में आपातकाल घोषित किया जा चुका है। श्रीलंका में एक व्यक्ति को सिर्फ 8 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। थाईलैंड में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। वियतनाम में हवाई यात्राएं आधी कर दी गई हैं। बांग्लादेश में बाइक के लिए सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। पाकिस्तान में हफ्ते में केवल 4 दिन ही काम हो रहा है। इन हालातों के बीच भारत की 140 करोड़ जनता सामान्य रूप से अपने सभी काम कर रही है। इसे भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और बेहतर प्रबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है। कई लोग इसे नया भारत की तस्वीर बता रहे हैं, जहां वैश्विक संकट के बावजूद देश सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। प्राइम टाइम न्यूज, लखनऊ। फिलीपाइंस में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में 8 लीटर पेट्रोल का 8 लीटर से किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका रेशनिंग किया गया है। थाईलैंड में घर से काम करने की सूचनाएं पारित कर दी गई है। वियतनाम में उड़ानों में कमी कर दी गई है। बांग्लादेश में बाइक के लिए सिर्फ 2 लीटर ही ईंधन मिलेगा, ऐसा रेशनिंग लागू किया है। पाकिस्तान में हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन काम हुआ है और आप आज यहां पर सबमिट कर रही हो। पूरे देश में रोजमर्रा की गतिविधियों में कहीं कोई कटौती करे बगैर हमें वैश्विक संकट के पार निकलने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि ये नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है और ये सफलता सिर्फ हौसले से नहीं होती, इसके लिए 10 साल से प्लानिंग चला है। हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिजर्व्स पहले 0 थे, हमने रिजर्व्स बढ़ाए। इतने कम समय के अंदर एलपीजी के भारतीय उत्पादन में हमने 40% की बढ़ोतरी की। 98% रेलवे को हम इलेक्ट्रिसिटी पर डाइवर्ट कर दिए, जिसके कारण हर रोज का करोड़ों लीटर डीजल हम बचा रहे हैं। और कई सारे ऐसे फैसले किए हैं जिससे हम इस संकट के पार आ रहे हैं। फिलीपाइंस